आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ज्ञान शस्त्रु भगवान ने धन्य हो धन्य। केवड़ी भगवंतानी धन्य हो अमर लोक रावस्यानी धन्य हो जीवा धारण जादनी धन्य हो मोक्ष के मालिकाने धन्य हो अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज राम राम सा सभी को राम राम सा। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के अपन सब भाई बहनों को पूछ रहे हैं कि मैं तुझे बोलो रे प्राणिया सन मुख कद रे लो जिण तो पे तन मन कब दे लो मैं तो जबो जोरे प्राणिया। हे प्राणी प्राणी मात्र सब प्राणी भाई बहनों को कह रहे हैं महाराज कि जिन तो को पैदा की और तन मन कब दे लो कि जब तू गर्भवास में था तो ऐसा कोल करार अग्रीमेंट करके आया इस धरती पर और यहाँ आकर के विचार करो क्या हम परमात्मा से सन्मुख होगे, क्या हम राम जी महाराज से सन्मुख होगे। जैसा कोल वचन वादा करार अग्रीमेंट करके आए इस धरती पर क्या उसके अनुसार हम चल रहे हैं, क्या उसके अनुसार हमारी रहनी करनी है, क्या उसके अनुसार हमारा खान पान है, क्या उसी के अनुसार हमारा आचार विचार है, क्या उसी के अनुसार हमारा प्रेम भाव सब भाई बहनों के प्रति है। तो जिन तो को पैदा की और तन मन कब दे लो कि उस ससुर परमात्मा ने तुझे इस धरती पर इतना अच्छा ये मनुष्य शरीर बना करके भेजा है। आज अपन आंखों से देख सकते, कानों से सुन सकते, नाक से श्वास ले सकते, मुंह से चाय जो खा सकते हैं, सब कुछ चीजें हमारे लिए अवेलेबल है। तो महाराज पूछ रहे हैं कि वासी मरत को निमतन बोलो
ऐसा मेल बनाया, ऐसा मेल, कौन सा? ये शरीर रूपी मेल बनाया है कि संतों ऐसा मेल बनाया। वाह सिमरत को निमकन भूलो, ए निस सिमरो भाया, कि रात और दिन उस परमात्मा की भक्ति करो। अब अपना आप का विचार कर लीजिए, मूल्यांकन कर लीजिए। क्या मैं रात दिन को छोड़ करके घंटे 2 घंटे के लिए प्रातः उठ करके प्रभु परमात्मा की भक्ति के लिए बैठता हूं, या फिर रात को भरपेट भोजन किया और सो गए नींद में, और सवेरे सूर्य अस्त होने के बाद उठते हैं? बहुत ही गलत बात है। और आजकल की युवा पीढ़ी क्या करती है? रात को 2-2, 3-3 बजे इस फोन में माथा घाल के बैठती है और सवेरे 10 बजे उठती है। बड़ेरों ने जो कहा है वो कभी झूठा नहीं हो सकता है कि बेगा उठे जो दुनिया लूटे और मोड़ा उठे जो पचे टाबरों ने कूटे। विचार कर लीजिए, राम राम साहब, विचार कीजिए कि ऐसा संतों ऐसा महल बनाया, ऐसा मनुष्य शरीर हमें दिया है। तो ससुरूप साहिब, या यूं कह दो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज, आज संसार के सब भाई बहनों को एक ही बात कह रहे हैं कि राम जी ने अच्छा मनुष्य शरीर दिया है, इसका सदुपयोग करो भाई। घर गृहस्थी का काम तो करना ही है, लेकिन इसके साथ में हमें कुछ और करना है, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हम राम जी ने हमें मिनक बनाया है, इसलिए हमें विचार करना है कि मैं तुझ बूझू रे प्राणिया सन्मुख कद वेलो, जिन तोंकू पैदा कियो तन मन कब दे लो। जब वादा तो तुम ऐसा करके आया भाई परमात्मा के घर से, और यहाँ पर सब कुछ भूल गया। हमें सब काम संसार का करना है, गृहस्थी का भी करना है, लेकिन इसके साथ में जीवात्मा का कार्य कैसे होंगे, राम जी से हम कैसे वापिस मिलेंगे, अरस परस कैसे होंगे, इस पर हमें विचार करना है। क्या खाना पीना आना जाना ऐस आराम मौज मस्ती तेरी मेरी लेना देना गाड़ी घोड़ा बंगला जमी जागा, क्या यहाँ तक यही काम है क्या हमारा? नहीं, इससे हट करके हमारे खुद की आत्मा का कल्याण के लिए भी हमें कार्य करना है। इसलिए ससुरूप साहिब राम जी महाराज हमें पूछ रहे हैं कि तू कोल ऐसा करके यार कब सन्मुख होगा, कब अपना तन मन परमात्मा को देगा। तन देना का मतलब ये नहीं कि शरीर ले जाकर कहीं चढ़ाना किसी को। तन का मतलब इस शरीर से हमें भक्ति करनी है, राम स्मरण करना, राम नाम लेना और मन भक्ति में लगना। संतों का तन मन अर्प गुराजी ने दीजे, आटू और आज्ञा में रीजे, पतिव्रत खंड कबू नहीं कीजे, हारे मन गुरुमुख इमृत झरे रे। तो तन मन अर्प अर्थात तन मन से जिस प्रकार संसार के काम में लगते हैं, इसी प्रकार इस जीवात्मा का कार्य करने के लिए हमें विचार करना पड़ेगा। और नहीं किया तो 43 लाख और 20,000 वर्ष तक कम से कम बात कर रहा हूं, 4 युगों की उम्र है, और कभी कलयुग चल रहा है और इसकी उम्र 4,32,000 वर्ष है, और अभी तक 5,124 वर्ष पूरे हुए हैं। इस प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग 4 युगों को मिलाकर के इनकी उम्र होती है 43 लाख और 20,000 वर्ष तक। एक बार राम जी ने, ससुर परमात्मा ने हमें मनुष्य शरीर देकर के इस धरती पर भेज दिया है, और उस मनुष्य शरीर को पाकर के हमने उसका सदुपयोग नहीं किया, और संसार की घर की गांगरत में आने में जाने में खाने में पीने में ऐश आराम मौज मस्ती करनी कर्म जप तप तीर्थ व्रत यहाँ तक लगे गए काम से 43 लाख और 20,000 वर्ष तक वापिस आपको सपने में भी मनुष्य शरीर मिलने वाला नहीं है, कम से कम, और इसे ज्यादा भी धक्के खा सकते हैं। एक बार मनुष्य शरीर मिल गया और परमात्मा के घर से 2 वादे करके उसको पूरा नहीं किया, और ऐसे ही घर की गांगरत में गोल मतोड़ा में समय पूरा कर दिया और जैसे आए वैसे चले गए, तो समझ लो अगली बार 43 लाख और 20,000 वर्ष तक ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। तो फिर क्या मिलेगा? आज लाखों जीव जड़ के होते हैं, लाखों जीव धरती घास फूस वनस्पति कीड़े मकोड़े जीव जंतु, ये आत्मा वो शरीर धारण करेगी
और बड़ा भारी दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जीवन में सत्संग, सिमरन और सेवा जरूरी है। और इसके लिए किन 4 बातों का ध्यान रखना? सील, साच, संतोष और ज्ञान में मजबूत। सील का मतलब लंगोटी का पक्का, ऐसा नहीं दिन में संत प्रवचन करते हैं और रात को न जाने क्या क्या मैसेज करते हैं और जूते भी खाते हैं और पूरा संत समाज बदनाम होता है। तो विचार करना चाहिए। सील, संतोष, ज्ञान अति आवश्यक है। ये हर मनुष्य को धारण करके फिर भक्ति मार्ग में लगे तो 4 चांद लग जाएंगे भक्ति मार्ग के अंदर। और सत्संग, सिमरन और सेवा हमेशा चाहिए, हमेशा सत्संग मिलनी चाहिए। दिन में 3 टाइम भोजन की आवश्यकता है, इसी प्रकार 3 टाइम सत्संग चाहिए। लेकिन 3 टाइम नहीं मिले तो कम से कम लोग बहाना क्या करते हैं? बच्चों को पालना जी, मजदूरी करनी जी, सब काम करना पड़ता है जी, कब भक्ति और भजन करें भाई? कहते हैं अक्सर नए लोगों से पाला पड़ता है, यही जवाब मिलता है। कहते हैं महात्मा जी भजन, राम जी, अरे भाई साहब आप अब अगर आपको हृदय में अगर राम नाम की भक्ति जज गई है तो आप इसको विधिवत शुरू कर दो। क्यों भाई, हमारे तो नहीं, हम तो घर गृहस्थी में पूग नहीं आते। अरे सवेरे 6 से लेकर के शाम को 6 बजे तक 12 घंटा खूब काम करो ना। अरे रात को 10 बजे तक कर लो काम, और कर लो 14 घंटा कर लो है। अरे तो रात को 10 बजे तक आप घर गृहस्थी में फंसे रहो, करो काम। लेकिन 10 बजे से लेकर 6 बजे तक तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है। तो सवेरे 4 बजे उठ के 6 बजे तक 2 घंटे तो अपन आराम से अपनी इस आत्मा का कल्याण के लिए निकाल सकते। क्योंकि राम जी ने हमें मनुष्य बनाया, पशु नहीं बनाया। और पशु नहीं कर सकते, पशु नहीं कर सकते भक्ति। 33 कोटि प्रकार के देवी देवता भक्ति नहीं कर सकते, अपने कर्मों का फल भोग सकते हैं। उनकी देह कार्जित है, किए हुए पुण्य भोग सकते हैं। वो भी भजन सिमरन करते हैं तो भी उसका वो जमा नहीं होता है। ये मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें हम अपनी आत्मा का कार्य कर सकते हैं। इसलिए हमें विचार करना है। महाराज पूछ रहे हैं कि मैं तुझ बूझू रे प्राणिया सन्मुख कब हो, कब राम जी से मिलेंगे, कब अपना तन मन उसमें लगाएंगे। जैसे आज घर में शादी है, सभी के घरों में शादी होती है। शरीर की शादी के लिए अपन कितने तैयार रहते हैं, कितना अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, कितने महीनों पहले लगते हैं। लेकिन आत्मा की शादी किए बिना कैसे काम चलेगा? शरीर की शादी पूरी दुनिया करती है, लेकिन आत्मा तो कंवारी बैठी है, ये परमात्मा से कब मिलेगी? आत्मा की शादी करने का मतलब आत्मा को राम जी से मिलाना। इस पर कोई विचार नहीं करता। इसलिए सदगुरु जी महाराज कह दो, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हम सब भाई बहनों को, संसार के सब भाई बहनों को कह रहे हैं। आज 800 900 अरब जो भी जनसंख्या इस संसार में होगी उन सबके लिए कह रहे हैं कि तू कब अपना काम करेगा? है इस दुनियादारी के अंदर ही फंसा रहेगा, किससे निकलेगा? काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, मान खो जावे रे मूंगा, बोल रो भाया मान को जा रे मूंगा, मोल रो। लख 84 भटकत भटकत अब तेरो अवसर आयो रे, लख 84 भटकत भटकत अब तेरो अवसर आयो रे, कर लेनो उजियालो गुरु ज्ञान रो, भाया कर लेनो उजियालो गुरु ज्ञान रो, काई करने आयो रे बंदा, धंधे लागो रे, काई करने आयो रे बंदा, धंधे लागो रे, मान को जावे रे मूंगा, मोल रो भाया मान को जावे रे मोल रो। लख 84 भटकत भटकत अब तेरो अवसर आयो रे, यानी 84 लाख योनियां भोग करके हमें मनुष्य शरीर मिला है। और उसके उपरांत भी फिर सब कुछ भूल गए। क्या हम
राम जी ने संसार में हमें जन्म दिया तो क्या ये कह करके भेजा था कि संसार में तुम दुर्व्यसन करना, गलत खान पान करना, नशा पता करना है? कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जैसा संग रहा वैसा रंग लग गया बस। और अपने आप को कभी भक्ति और भजन से जोड़ने का प्रयास ही नहीं किया। आप अभी अभी हमारे परमात्मा ने बड़े वैसा बताया कि हमारे दादूपंथी संजन विराजते हैं, तो बहुत बड़े संजन हुए दादू जी महाराज। तो ऐसा संतों का हमारे पास में सानिध्य है, तो बैठ करके इनसे भक्ति भजन करके हमें हमारे जीवन का कल्याण करना चाहिए। नहीं कि सब दिन घर की कांग्रेस में ही लगे रहना चाहिए। नहीं, हमें अपना समय निकालना चाहिए, खुद अपने लिए कुछ समय निकालना चाहिए। घर गृहस्थी में 24 घंटे दे रहे हो, नहीं, उसमें से 2 घंटे अपने लिए निकालो। ये जीवात्मा का कार्य नहीं हुआ तो ये 43 लाख और 20,000 वर्ष के चक्कर में फंस जाएगी और भयंकर दुख का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उपस्थित सभी भाई बहनों से मेरा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आप खुद के लिए हाथ मैं जोड़ रहा हूँ कि अपन को समझ जाना चाहिए समय रहते, और न जाने कब कौन सी आफत आए, कोई भरोसा नहीं। आज हम थोड़ी जानते कि कोरोना जैसा काल आएगा क्या, और अब ना जाने अगला काल क्यों। ये बागडोर पूरी ससुर राम जी के हाथ में, अपने हाथ में नहीं। ये दुनिया औकात भूल गई कि तू किसके बल से जी रहा है, लेकिन इतना भूल गया परमात्मा को, और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं लोग कि जीवित प्राणी को जिंदा खा जाते हैं। ये कितना भारी अन्याय है? और फिर परमात्मा के हाथ में चाबी है, वो सब कंट्रोल करना जानता है। सबको अच्छी तरह से याद दिला दिया। देख ले, फिल्म होती है ना, फिल्म उसका टेलर है, कोरोना एक टेलर मात्र है, पूरी फिल्म पीछे पड़ी है। मैं आपको अच्छी तरह से कह रहा हूँ, हाथ बोलिए, आप लिख लेना इस चीज को, पूरी फिल्म बाकी पड़ी है अभी तक। दुनिया अपनी औकात इतनी भूल गई है, अनबोले जानवर को इस तरीके से खा जाते हैं कि बेचारों को जिंदा निकल जाता है। ये अन्याय नहीं तो क्या है? इस दुखों का सामना हमें भुगतना पड़ेगा, और कुछ भी नहीं कर पाए तो लॉकडाउन, चाहे भले वो टाटा बिरला हो, चाहे और कोई भी हो, नहीं अंदर वो तो सब कुछ संपने, विज्ञान भी फैल, उसको भी समय लग गया विचार करने के लिए दवाई कौन सी लाए, अर्थात अपने हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए सदैव शुभ कर्म करने करते हुए, गर्भगृहस्थी की गाड़ी को बहुत अच्छे से चलाते हुए, अच्छा खान पान खाते हुए, अच्छा सदविचार रखते हुए परमात्मा की भक्ति में लग जाओ, तो समझ लो हमने जीत गए, और हमें मनुष्य शरीर मिला है, इसका सदुपयोग हो गया। वरना हमने मनुष्य शरीर का सदुपयोग किया ही नहीं है। तो महाराज फरमाते हैं कि काला सू धोला हुआ रे, सिर डिगमी के धूजे, नैना सूजे धूधड़ो तोई भगतन बूझे। के काला सू धोला रे आ गया है। प्राणी सोचता है कि मैं बुढ़ापे में भक्ति करूंगा। अब बुढ़ापे में जिनकी उम्र 70-80 साल की उम्र है, उन सभी को पूछो कि आप बैठ करके 5 घंटा 2 घंटा यूं कमर सीधी करके बराबर सांस में राम नाम को रट सकते हैं? बैठ नहीं सकते। हम तो आलती पालती मार के भी नहीं बैठ सकते। तो भाई कोई बात, कुर्सी पे बैठ जाओ और ऊंचे नीचे बैठ जाओ, तो कितनी दिक्कत आती है। किसी के घुटने दुख रहे, किसी का सिर दुख रहा है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, किसी के शुगर बढ़ रहा है, ना जाने कितनी। जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसी प्रकार बीमारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए जैसे सांसारिक धन कमाने के लिए शरीर हष्ट-पुष्ट चाहिए, मजबूत चाहिए, इसी प्रकार भक्ति में हमारा शरीर मजबूत चाहिए। ये दिमाग से निकाल दो कि हम बूढ़ा पाएंगे तब करेंगे। और अक्सर सभी यही कहते हैं कि अभी क्या तुम्हारी भक्ति भजन करने की उम्र है? अगर आज कोई 15-20 साल का भाई बहन भक्ति भजन में लग जाता है तो कहता अभी तुम्हारी भजन करने की उम्र है क्या? अभी तुम काम करो, संसार का काम करो, पढ़ो लिखो, होशियार बनो, पैसा कमाओ, वो करो। अरे भाई वो करने का कोई भक्ति कोई मना थोड़ी करिए कि तुम पैसा मत कमाओ, गर्भगृहस्थी का काम मत करो। पधारो, राम राम साहब, बैठो। सब करना है, लेकिन साथ में सदविचार रखते हुए, अच्छा खान पान खाते हुए,
अच्छा सबके साथ व्यवहार करते हुए, प्रेम पूर्वक से रहते हुए, क्योंकि सब जीव तो सब राम जी के हैं। ठीक है, सबका अलग अलग काम मिला है, सबका रहने करने अलग, लेकिन आत्मा तो सब एक ही रूप है, परमात्मा का ही तो रूप है, कोई अलग थोड़ी। सब में परमात्मा राम जी सब में बस रहे हैं। आज पशु पक्षियों में वही जीव परमात्मा की है, लेकिन वो अपने कर्मों के कारण वो कीड़ा बना हुआ है, और अपने अच्छे कर्म किया, अच्छा व्यवहार किया, आप मनुष्य बने हुए हैं, अपन मनुष्य बने हुए हैं। इसलिए महाराज चेताते हैं, काला सुंदरा हुआ सिर डिग मिग दो जे काला सुंदरा हुआ सिर डिग मिग दो जे नैना सो जे धोंदड़ो तोई भगत न बोजे नैना सो जे धोंदड़ो तोई भगत न बोजे मैं तो जबो जोरे प्राणिया सन मुक्त दवे लो झिण को पैदा कियो तन मन कब दे लो मैं तो जबो रे प्राणिया। देखो विचार करो, कितना अच्छा अपना आज एक मनुष्य शरीर बना है। एक पानी की बूंद से एक मनुष्य शरीर बनकर के 9 महीने के बाद में बाहर आ जाता है। देखने के लिए आंखें, बोलने के लिए मुंह, सुनने के लिए कान, चलने के लिए ये 2 बड़ खम्भ लगाया, भारी 2 ही अद्र ठहराया, ये 2 खम्भ पैर बनाए, 2 हाथ तां पर कलश चढ़ायो, इंडो सर्वदात सो है। इतना मनुष्य ये माता बनाया, तो हाथ दिए चल काम करने के लिए, पैर दिए, कितना अच्छा शरीर। और इसमें अगर एक भी अंगुली टूट जाए तो वैसी की वैसी आज का विज्ञान नहीं कर सकता, जोड़ देगा, कर देगा, ठीक हो जाएगा, काम करने लग जाएगी, लेकिन निशान रहेगा कि यहाँ तेरी अंगुली कटी हुई है, यहाँ तेरे टांके लगे हुए हैं। वैसा का वैसा नहीं बना सकता है, उसको तैयार कर देगा, चल लेगा वो, सब टांग टूट जाएगी तो ठीक कर देगा, सब कुछ हो जाएगा, नकली पाँव ऐसा लगा देगा वो चलने लग जाएगा। लेकिन साफ दिखेगा कि परमात्मा की बनाई हुई चीज अलग, ये नकली चीज अलग। तो कितना एक मनुष्य शरीर हमें बना करके इस धरती पर हमें अवतार दिया। मनुष्य शरीर एक अवतार है, ये बहुत बड़ा हीरा है। और मेरा जैसा बस सब दिन 24 घंटे दुनियादारी के अंदर लगेगा, या काम नहीं होगा तो गपशप करेंगे, बाहर घर के बाहर चादरी पे बैठ के ताश खेल के शरीर का नाश करेंगे, समय का नाश करेंगे। ऐसा नहीं कि बैठ के 2 घंटे में बच्चों को लेकर के भक्ति भजन सत्संग संध्या आरती राम राम सिमरन करें, क्योंकि ऐसा तो गुरु ज्ञान मिला ही नहीं, हमें क्या करें। इसलिए छोटे बच्चों को शुरू से अगर भक्ति में नहीं जोड़ा तो आज के समय अनुसार बड़े होने पर वो कहते हैं भक्ति क्या होती है, क्या है ये सब कुछ चीजें, क्या भगवान क्या होता है। अरे भगवान क्या होता है, तो बोल रहा है भगवान ही तो है, और क्या है? लेकिन ये ऐसी पाश्चात्य और भोग विलास संस्कृति विदेशों की देशों की देख करके ऐसे विदेशी लोग तो फिर सुधर रहे हैं, वो तो फिर भी राम नाम का नाम ले रहे हैं, और ये हम उनकी नकल करके हेलो हाय की दुनिया में फंस पड़े हैं। विचार कर लेना चाहिए कि काला सू धोला हो गया है, सिर डिगमिग दूजने लग गया है, नैना सूझे धुंधड़ो आंखों से दिखने लग रहा है, चश्मा लग गया है, तो ही भगत न पूछे। तभी राम जी तुझे याद नहीं आ रहा है, चलने की श्रद्धा नहीं, शरीर धूज रहा है, काला से धोले हो गए, आंखों से दिख नहीं रहा है, और अभी भी राम जी याद नहीं आ रहा, तो फिर कब करेगा भाई। और नहीं किया कितनी मुश्किल से कि भटकत भटकत नीट मिली है, मानो तना उतारा है?
कि लक 84 भटकने के बाद मनुष्य शरीर मिला है, और अभी हम विचार नहीं करते हैं। तो यही महाराज हमें यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब कब विचार करोगे। इसलिए गुरुवाणी, गुरु ज्ञान को सुनते हुए अपना आपका सुधारा करने पर जरूर विचार करना चाहिए। अगर ऐसे महान पुरुषों की बहुतारी महात्मा संजन हुए इस धरती पर, आज कबीर साहब, दादू जी, दरियाव जी, इस प्रकार आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बहुतारी अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर आए और लोगों को हर तरीके से चेताने का प्रयास किया है कि तुम अपना आप पर विचार कर, क्यों तेरा जाना निश्चित है। और कलयुग के अंदर 100 साल की उम्र मानी है, और उसमें गिनती के साथ साथ 77 करोड़ 76 लाख 67 रुपये पूंजी देके भेजा राम जी ने हमें, और 21,600 साल हमें रोज चाहिए जीवित रहने के लिए। और वो घर की गांगरत में गए तो गए काम से, फिर उसमें से हमें समय नहीं निकाला तो फिर समय कभी आने वाला नहीं है। जो समय बीत गया वापिस आने वाला नहीं है। इसलिए महान पुरुष चेताते हैं, सदगुरु जी महाराज चेताते हैं, बंदा तू अब कब ध्यान करेगा, कभी तक भक्ति की बात ही नहीं कर रहा है। विचार कर लीजिए, काला सूं धोड़ा हो गया, सिर दूजने लग गया, आंखों से दिख नहीं रहा है, तो भी भक्ति नहीं कर रहा है। विचार कीजिए। और महाराज फरमाते हैं कि सरवण सबदन सांभळे इंद्रिया सबता के, सरवण सबदन सांभळे इंद्रिया सबता के, तो हिड़क्यो धन को सिंवरे नहीं डाके, तो हिड़क्यो धन को सिंवरे नहीं डाके, प्राणिया सन मुख कद लो झिण तो पैदा कियो, तन मन कब दे लो मैं तो जबो जोड़े प्राणिया। अवस्था ढलते ही शरीर की क्या स्थिति हो जाती है महाराज हमारे यहाँ के श्रवण सबदन सामने इंद्रिया सब थाकी, तो ही हिड़कियो धन को सिंवरे नहीं डाकी। स्पष्ट बात, संतों को कोई शर्म नहीं, ये हकीकत बात रख रहे हैं महाराज। यही दुनिया की हकीकत है, यही हकीकत है। जब आदमी मरणासन की स्थिति में आ जाता है और तेज गति से सांसा लेने लग जाता है, तब तक ही दुनिया में फंसा रहता है। और घर परिवार कहते हैं आप राम का नाम लो, राम राम करो, अब सब भूल जाओ। हमारे एक बार छोटी वाली बेटी है जो उन्हें थोड़ा हिसाब आउट कर दीजिए। अरे अब आप संसार छोड़ के जा रहे हो और कहाँ तुम्हारा दिमाग लग रहा है, विचार कीजिए। इसलिए संतों को कहना पड़ा कि कानों से सुनता नहीं, इंद्रियां सारी शीतल पड़ गई, तो भी हिड़कियों धन को सिवरे नहीं डाकी। 24 घंटे इस माया के पसारे में फंसा हुआ है। 24 घंटे में ये कर लो वो कर लो। अरे भाई आपका कर्तव्य दायित्व क्या है? अपने बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी ब्याह हो गया, बस अपना काम पूरा। अब भाई खाओ कमाओ मौज करो मस्त रहो। मारो पोतो बड़ो हो रही है, बस मैं इन्हें शादी करूँ, इन्हें ब्याह करूँ, अच्छा भाव है। पोतो भी रहेगा, उन्हें भी शादी रहेगी। अबे मारे एक पड़पो तो रह जावे। आशा अनंत है, कभी किसी की पूरी होती नहीं है। विचार कर लीजिए, सोच समझ लीजिए।
हैं? कब विचार करोगे? और इधर टिकट कट जाता है, बिना भक्ति भजन ऐसे चले गए तो जमदूत गले में फांसी लेकर के तैयार रहेगा, तैयार बैठा है, और दिन में 3 चक्कर काटता है, 3 चक्कर काटता है कि कब इसकी सांस रुपये पूंजी होगी, कब मैं इसको पकड़ूं और कब इसको घसीटते गुर्जा की मार मारते ले जाऊं इसको। तो जाना निश्चित है, लेकिन ऐसे खाली हाथ नहीं जाना है। ये राम नाम रूपी धन, यही खजाना हमारा साथ चल सकता है। कि नाव बिना राजा कोई राणा, यहाँ का नहीं है ठोड़ ठिकाना। नाम बिना राजा कोई राणा, चाहे राजा है चाहे महाराजा है। अगर वो ऐसे बहुतारी संतों का ज्ञान सुनकर भक्ति भजन करेंगे तो जीवात्मा का कार्य होगा। नहीं तो नाव बिना राजा कोई राणा, जहाँ का नहीं है ठोड़ ठिकाना। देख लीजिए यार, बड़े बड़े महल पत्थर गिरते उनके नाम से, खंडर हो गए, खंडर हो गए। और जहाँ पर भक्ति भजन करने वाले संत महापुरुष हुए, चाहे उनकी बलि आज वो कच्ची कुटिया भी है, वो आज पूजने के लाखों भाई बहन उनको नमस्कार करते हैं। और ज्यादा दूर नहीं है, टालनपुर आप लोगों ने सबने सुना है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बहुत बड़े सदगुरु जी महाराज सुखसाण जी महाराज वहां पर जन्म लिया, और सुखराम जी महाराज की मौजूदगी में उन्होंने यहाँ अवतार ले लिया। और जन्म लेते ही सुखराम जी महाराज ने कहा, आप इस धरती पर 2 पावर लेके आए हो। सुखसाण जी महाराज को जन्मते ही, मतलब जैसे आज जन्म हुआ और आकाशवाणी हो गई उनको कि आप 2 प्रकार के पावर लेकर के इस धरती पर आए हो। एक तो आप नवखंड पर राज करो, बादशाह बनो, या आप चाहो तो अनंत जीवों का उद्धार करो, बहुत बड़े संत महात्मा होंगे। अब आपको 2 काम आपके पास में ससुर राम जी ने देके भेजे, क्या नवखंड पर राज करके ऐसा आराम ठाट वाट करना है, या फिर अनंत जीवों का उद्धार करना है। तो सुखसाण जी महाराज ने कहा कि महाराज, आज मेरा जन्म हुआ है, इस धरती पर आया हूं, तो अभी तो मुझे कुछ समय तक, साल भर, 1.5 साल 2 साल माँ के हासले का मुझे दूध पीने दीजिए, और उसके बाद में आप चाहो जो मुझे ओहदा देना, आप जो आज्ञा फरमाएंगे वो काम करने के लिए मैं तैयार हूं। तो परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि आपको नवखंड का बादशाह नहीं बनाएंगे, आपको अनंत जीवों का उद्धार करने का ओहदा देंगे। वो पावर का आपको काम लेना बस। तो जैसी आपकी आज्ञा। ये आकाशवाणी जन्मते हुई। और सुखसाण जी महाराज, आप लोगों में से कहीं कोई टालनपुर पधारे होंगे, बहुत अच्छी बात है, और कभी जाने का मौका मिले तो देखना, जहाँ पर सुखसाण जी महाराज का जन्म हुआ, जो जाड़ नाम से वहाँ प्रसिद्ध है। और वहाँ वो स्थान आज भी वैसा का वैसा ही है, जिसमें सुखसाण जी महाराज का जन्म हुआ, वैसा का वैसा स्थान है। और बिल्कुल देखने में कच्चा लग रहा है, टापरे की तरह लग रहा है, लेकिन आज वहाँ उस भूमिका का इतना भारी पराक्रम है कि कोई भी अगत्य जीव अगर आ जाता है उसका उद्धार हो जाता है। इतना बड़ा पराक्रम है। और देखने में वहाँ ना कोई मूर्ति लगी हुई है, ना कोई महाराज का वहाँ फोटो है, बस वो छोटा सा एक स्थान कच्चा बना हुआ था। जैसा स्थिति में वो बना हुआ था वैसे ही चुनने में वगैरह वो वैसे की वैसी स्थिति में, लेकिन आज उस भूमिका का इतना गुण और पराक्रम है। और उस जगह पर लाखों भाई बहन नतमस्तक होते हैं और अपना आपको धन्य मानते हैं, और अपन कहते भी हैं कि छीले देखो नजर पर जो ये तालन पुरस्वा वेणो जीव देखो नैना बर जो ये तालन पुरस्वा वेणो
अमर जाल मारा जरी हेली अमर जाल महाराज अरे आतो ने हड़ी फड़वारी साड़ सुख सारण साजल मिया आतो ने हड़ी फड़वारी साड़ सुख सारण साजन मिया सेव दे कोने बर जोय पुर स्वावणो चिब दे कोने बर जोय तालन पुर स्वावणो हेली बाल पणे ओदोजे लियो हेली बाल पणे ओदोजे लियो होई संता हरिवाणी आकाश अनंत जीवता से होवे तारी वाणी आकाश अनंत जीवता से जीव दे कोने जोय तालन पुर स्वावणो जीव दे कोने बर जोय तालन पुर स्वावणो। आज उस भूमिका का ऐसा पराक्रम कि हेली अमर जाल महाराज की बा नेड़ी पड़वारी साल वो पड़वो आज भी सुखसाण जी महाराज ने जिसमें जन्म लिया वो की वो स्थिति में। कई भाई बहनों ने सुझाव भी दिए कि इसको बहुत अच्छे से बना ले, लेकिन क्यों नहीं इसकी ओरिजिनल चीज को खत्म नहीं करना, वैसे ही वैसे। और आज भी कैसा भी प्रकार का व्यक्ति जीवा चला जाता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है। इतना भारी उस भूमिका का गुण है। और बैठ के कोई विधिवत सिमरन करता है तो परमात्मा के देश की प्राप्ति कर लेता है। ऐसा गुण पराक्रम उस भूमिका का। तो बात चली कि नाव बिना राजा कोई राणा झांका नहीं है ठोर ठिकाना। तो नाव लेवर ऐसे बहुतारी महात्मा हुए तो आज वो स्थान पूजनिक है। आज उस भूमिका में इतना गुण पराक्रम है कि अपन कहीं भी अपना राम नाम में मन नहीं लगता है और वहां जाकर के 2 घंटे बैठ गए तो अपना आप में खो जाओगे। इतना आनंद आएगा और राम नाम भी इतने बड़े प्रेम प्यास होगा। और इस मनुष्य शरीर में ही अमर लोग जाने का मार्ग है, कहीं बाहर नहीं है। लेकिन वो कब पता चलेगा इस शरीर के अंदर, जब अपन इस राम नाम को विधिवत सांस और सांस आते जाते सांस में कंठ और कागलिया से सूरत शब्द के साथ लगा करके मन को सांसा के साथ जोड़ते हुए अगर विधिवत कोई भाई बहन भजन करने के लिए बैठ जाए तो उस पर वो ससुर राम जी की कृपा होगी। ऐसा नहीं कि कोई आएगा ऊपर हाथ धरने पर ही काम होगा, नहीं। अगर किसी भी भाई बहन के अगर हृदय में ये बात जग जाती है कि राम नाम रूपी ये मां मंत्र है और इसी से जीवात्मा कार्य होगा, मैं तो इसको रट के मेरी जीवात्मा का कार्य करूंगा, ऐसा मन में धारण करके राम जी महाराज को अपना अंतःकरण दे करके निज मन दे करके आज की तारीख में कोई भाई बहन बैठ जाता है तो ससुर राम जी की सदा काम करे। इसके लिए ना आपको कोई नाले चढ़ाने की जरूरत, ना कोई भेंट पूजा चढ़ाने की जरूरत, ना कोई गुरु शिष्य के चक्कर में पड़ने की जरूरत। आप महाराज को अरदास कीजिए
निज मन से और इस तरीके से राम राम कीजिए। इसी से जीवात्मा का कार्य होने वाला है। इसलिए महाराज हमें चेताते हैं, बंदा देख तू कब करेगा, तेरे कानों से सुन नहीं सकता, इंद्रिया तेरी शीतल पड़ गई, तो भी तू अभी संसारिक मोह माया के जाल में फंसा हुआ कि तो ही हिड़कियों तन को सिवरे नहीं डाकी। अरे तो कब काम धंधे को छोड़ेगा भाई। अर्थात गृहस्थी का काम करने के लिए हमें कोई राम जी महाराज मना नहीं करते हैं, आप कीजिए, लेकिन 24 घंटे ही ऐसे इस माया जाल में फंसे मत रहिए। कुछ समय इस जीवात्मा का कार्य करने के लिए निकालना चाहिए, और नहीं निकाले तो कम से कम 43 लाख और 20,000 वर्ष तक जितने इस धरती पृथ्वी पर चाहे पानी के जीव है, चाहे वनस्पति जीव जंतु कीड़े मकोड़े, वो सारी योनि हमें भोगनी पड़ेगी, सारा दुख हमें भोगना पड़ेगा। अब इस दुख से बचना है तो इस मनुष्य शरीर का सदुपयोग कर लो। कि काई करने आयो रे बंदा, आई धंधे लागो रे, काई करने आयो बंदा, काई धंधे लागो रे, मान को जावे रे मूंगा मोल, गर्भवास में भीड़ पड़ी जद कोल करण आयो रे, गर्भवास में भीड़ पड़ी जद कोल करने आयो रे, मार गियो भूलियो रे अपना तेसरो भाया, मार गियो भूलियो रे अपना देसरो, काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, काई करने आयो रे बंदा, काई धंधे लागो रे, मान को जावे रे मूंगा मोल रो भाया, मान को जावे रे मूंगा मोल रो, सत धर्म मत छोड़ो रे भाया, देख देख पग रे, सत धर्म मत छोड़ो रे भाया, देख देख पग